अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद जहाँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मटन आलू की करी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मटन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मटन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के आलू को इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट करके लिया है। अब हम इसकी करी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे मैंने प्रेशर कुकर पे बनाया है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल को ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें आलू को फ्राई करेंगे। तो उससे पहले इसमें 1 छोटी चम्मच चीनी ऐड कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने तक इसे कुक करेंगे। चीनी ऐड करने की वजह से ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही आलू भी अच्छी तरह से बहुत ही जल्द गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम आलू को फ्राई करेंगे। तो सारे आलू को डाल दें। फिर हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे ताकि आलू जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसे इस तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे हम आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आलू जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे निकाल लेंगे। फिर हम करी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेम कुकर पे जो भी बचा हुआ तेल था उसे लिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो 2 से 3 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 2 इंच दालचीनी मैंने यहाँ पे लिया है। इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज के प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके लिया है और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च को कट करके ऐड किया है। प्याज ऐड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे प्याज का कलर चेंज होकर लाइट ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम यहीं पे अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चा टेस्ट जो है वो चला जाए। तो मैंने यहाँ पे ज़रा सा पानी ऐड किया है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो फिर हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब हम मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चा टेस्ट जो है वो चला जाए। तो इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसके ऊपर तेल ना दिखने लगे। तो यहाँ पे मसालों के ऊपर तेल दिख रहा है, इसका मतलब मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को कट करके ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो इसके लिए इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया। यहाँ पे टमाटर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। तो फिर हम इसमें मटन को ऐड करेंगे। तो सारे मटन को डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। फिर मसालों के साथ मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम कवर करके कुक करेंगे ताकि मटन जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लग के जल जाएगा। तो फिर से इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पानी दिख रहा है ये मटन से निकला है। तो इस पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो उसके लिए गैस के फ्लेम को हाई करके इसे इस तरह से मिक्स करते हुए इसके पानी को सुखा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सारा पानी सूख गया है। तो अब हम यहीं पे फ्राइड पोटैटो को ऐड करेंगे। जो आलू हमने फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस 1.5 ग्लास पानी का ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच मीट मसाला और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स हो गया। अब इसे कवर करके व्हिसिल लगाएंगे। तो इसे कवर करके हाई फ्लेम पे 1 व्हिसिल और मीडियम फ्लेम पे मैक्सिमम 2 से 3 व्हिसिल लगाएंगे। उतना ही व्हिसिल लगाएं जितने में मटन आपका गल जाए। जैसे ही सारा व्हिसिल ख़त्म हो जाएगा तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसका सारा प्रेशर ख़त्म होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे इसका सारा प्रेशर निकल चुका है। मैंने इसका कवर हटाया। यहाँ पे मटन और आलू अच्छी तरह से गल गया है। तो यहीं पे कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे गर्मा गर्म डिश आउट करेंगे। फाइनली यहाँ पे हमारा मज़ेदार मटन आलू का शोरबा रेडी हो चुका है। आप इसे प्लेन राइस या फिर फ्राइड राइस के साथ गर्मा गर्म एंजॉय करें।